अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हम कलर वर्क तक अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने कैप के क्राउन की शेपिंग सीखनी है। पहले तो हम उस क्राउन की शेपिंग को अपने ग्राफ के ऊपर लिख लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं कि वो किस तरह से होगी, और फिर उसके बाद हम उसको अपनी कैप पे करेंगे। ग्राफ पे करने का फ़ायदा ये होगा कि आप जिस भी साइज़ के लिए बना रहे हैं वो आपको सेम ही रहेगा, तो आपको उसको फॉलो करना आसान होगा। अगर आप और करें तो ये सारे हमारे पास मल्टीपल ऑफ 6 हैं। अगर 72 स्टिचेस होंगे तो हमारे पास 12 रिपीट्स है, इसमें 13 है, इसमें 14 है, इसमें 15 रिपीट्स आ रही हैं और इसमें 16 रिपीट्स आ रही हैं। ठीक है, अब हम अपनी बीनी की डिक्रीजिंग को आसान बनाने के लिए कि वो सभी पैटर्न्स फॉलो कर सकते हैं, सभी हर एक स्टिच काउंट उसको फॉलो कर सके, हम करते हैं कि हम इन्हीं सेक्शंस में इतने ही स्टिचेस की डिक्रीज़ कर लेते हैं। मतलब ये कि हम 6-6 के बाद ही डिक्रीज़ करेंगे। स्टिच कलर वर्क की रिपीट के साथ साथ ही डिक्रीज़ करेंगे। मतलब ये कि आपके पास 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सेक्शंस बन रहे हैं। पहले में 12 बनेंगे, फिर 13 बनेंगे, फिर 14, फिर 15, फिर 16। हम क्या करते हैं, हम जैसे ही हमारा कलर वर्क कंप्लीट हो गया और हम सिंगल कलर में चले गए हैं, मैंने 30 रोज़ की हैं। ठीक है, हो सकता है आपका 20 रोज़ पे कंप्लीट हो जाए। तो आपने क्या करना है, जब आपका 20 रोज़ पे कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपने अगला कलर नहीं लगाना, बल्कि जिस कलर पे आपका ख़त्म होगा आपने उसी कलर के अंदर अपने क्राउन की शेप दे लेनी है। ठीक, सबसे छोटे साइज़ के लिए मेरा ख़्याल है कि 20 काफ़ी होंगे, और दूसरे के लिए भी 20 रोज़ की रिपीट काफ़ी होगी। उसके बाद आप कर लें 24 या 25 रोज़ की रिपीट कर लें। तो ये आप अपने मेजरमेंट और हाइट के हिसाब से देख लीजिएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका रिक्वायर्ड हाइट आपके पास आ रही है, तो आप जिस कलर में भी आ रही है आपने उसी कलर में अपने काम को कंटिन्यू करना है, अगली रिपीट नहीं लगानी। अब क्राउन की शेप हम किस तरह से करेंगे कि हमने 6-6 के सेक्शंस बना लिए हैं। हम क्या करेंगे, पहला नेट, और जब हम ग्राफ पे नेट प्लॉट करते हैं तो हम ये इसको वर्टिकल लाइन से प्लॉट करते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास जो नेट स्टिच होता है ये वर्टिकल होता है ऐसे। 2 3 4, ठीक है, 4 आपने नेट कर लिए, इन 2 को आपने एक करना है नेट 2 टुगेदर से। अब नेट 2 टुगेदर कौन सी है, वो राइट साइड पे स्लांट करती है। ठीक है, राइट साइड पे, ऐप की राइट साइड पे इस तरह से वो बैठेगी। तो उसको हम प्लॉट करते हैं इस तरह से। ठीक, अब ये हमारे पास स्टिच अगले राउंड में नहीं होगा, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, या आप इसको एम्प्टी छोड़ दें। तो ये अंडरस्टूड बात हो जाएगी कि आपके पास एक स्टिच डिक्रीज़ हो गया है। ठीक, तो आपके पास जितनी कलर रिपीट्स होंगी, पैटर्न रिपीट्स होंगी, उतने ही स्टिचेस आपके पास इस रो में डिक्रीज़ हो जाएंगे। मेरे पास 90 है, तो मेरे पास इस राउंड में 15 स्टिचेस डिक्रीज़ होंगे। फिर आपने एक पूरा राउंड नेट का करना है। सही, आपके पास अब 5 स्टिचेस रह गए हैं, उससे अगला आपने फिर इसी इसी को रिपीट करना है, 1 2 3, और अब चौथे और पाँचवें को इकट्ठा करना है। तो ये इस तरह से। सही, 1 2 3 4, एक राउंड रेगुलर, फिर 1 2 और ये तीसरे के ऊपर रिपीट, फिर 1 2 और 3, फिर 1 और ये 2। यानी इस राउंड के ऊपर मेरे पास कितने बचेंगे, 2 स्टिचेस हैं और मेरे पास 15 रिपीट है, तो मेरे पास इस राउंड के ऊपर 30 स्टिचेस रह गए हैं। फिर एक ऐसे। अब आखिरी राउंड के ऊपर हर एक का आपने जोटा लगा लिया, तो आपके पास ये 15 स्टिचेस आ गए।
सही। तो ये इस तरह से हम अपनी क्राउन को शेप करेंगे। और कितने राउंड्स हमारे पास बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, मेरे पास 9 बन रहे हैं। आपके पास आखिर पे स्टिच काउंट कम आएगा। मेरे पास 15 आ रहा है, आपके पास हो सकता है 12 आए, 13 आए, 14 आए, 16 आए, जो आपके कास्ट ऑन स्टिचेस थे उसके अकॉर्डिंग। अब जो काम हमने अपनी कॉपी के ऊपर, अपने ग्राफ के ऊपर किया था, वो ही हमने अब अपनी बीनी पर करना है। कलर वर्क हम कर रहे थे 5 mm की नीडल के साथ। ठीक, अब हमने अपनी नीडल साइज लेकर जानी है 4.5 mm से। ठीक, और साथ ही साथ हमने करनी है डिक्रीजिंग, क्योंकि मैं एक राउंड बग़ैर किसी दूसरे कलर के कर चुकी हूँ। इस राउंड के अंदर नीडल साइज़ चेंज करना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अब हम करते हैं, ये स्टिच मार्कर आपने बिगिनिंग ऑफ राउंड पर डाल लिया। 1 2 3 4 करके हमने नेट 2 टुगेदर करना है। तो इसको करते हैं 1 2 3 4 नेट 2 टुगेदर। इसी इसी सीक्वेंस को हमने रिपीट करना है। 1 2 3 4 नेट 2 टुगेदर। 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 अब हमने करना है एक राउंड बग़ैर किसी डिक्रीजिंग के। अगर आप फ्लैट बना रहे हैं तो आप डिक्रीजिंग करेंगी राइट साइड के ऊपर और एक रो पर्ल कर लेंगी। ठीक, जिस तरह हम रेगुलर किसी भी कैप की शेप देते हैं। और इन्हीं 2 राउंड्स को आपने रिपीट करना है। ये 2 राउंड्स है ना जो आपने रिपीट करने। 1 2 3 4 दफ़ा। डिक्रीज़ राउंड मैंने कर लिया है। अब मैं करूँगी एक राउंड बग़ैर किसी डिक्रीजिंग के। अच्छा, जिस राउंड में आप डिक्रीजिंग नहीं कर रहे उसमें आपका स्टिच काउंट कम आना चाहिए ना। मेरे पास 90 था ना, अब 90 में से 15 कम हो जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 75। तो ये आप अपना स्टिच काउंट चेक भी कर सकते हैं। अब दोबारा से डिक्रीज़ राउंड हो गया। पहला हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 3 बार हमने और यही 2 राउंड्स करने हैं। ये डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसको काट लेना है, इसमें डालूँगी।
ठीक है। ये एक दफ़ा हमने गुजारा है लाइव स्टिचेस में से धागा ना। अब मैं इसको यूजुअली डबल कर लेती होती हूँ कि मैं 2 दफ़ा गुजारूँ। टाइट करने से पहले ना आप एक दफ़ा फिर से सारे स्टिचेस में से गुजार लें। सही। अब आप इसको खींच के ये देखिए, ये आपकी बंद होगी कैप। इसको सेंटर में से नीचे ले जाएं। वीव इन करके थोड़ा सा अच्छा, ये आप काटिएगा मत कि अगर आपने पॉम पॉम इस पे ऐड करना है तो फिर इसी धागे के साथ हम उसको पक्का करेंगे, ठीक। इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब बारी आती है इसको अंदर से ठीक करने की। ये देखिए, अंदर से हमारे पास ये इस तरह से एंड्स हैं, लूज़ एंड्स हैं ना, इनको हम वीव इन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जो हमारा कास्ट ऑन एज था इसको वीव इन कर लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है कि इसका आपने सिर्फ गैप फिल करना होता है, जो एक चेन मिसिंग होती है ना उसको डाल सही करना होता है। तो ये यहाँ से धागा आ रहा है, इसको हम इधर से लेके जाएंगे ऐसे, और ये लूज़ एंड है ये, क्योंकि जर्मन ट्विस्टेड था ना तो यहाँ पे डबल होगा। तो ये इसकी भी चेन ऐसे, ये हमारे पास इसका गैप फिल हो गया। अब अंदर आप इसको इस तरह से तो आप यहाँ से काट दें। अब हमने सबसे पहले ब्लू वाइट डाला था ना, वाइट कलर लिया था ब्लू के बाद, तो ये वाइट हमने पहले इसके अंदर डाल लिया। अब आप सीधा करें इसको ऐसे, ये अब यहाँ पे है ना, उसको देखें, इसको खींचें आप, ये धागा है, सही। तो ये हम जा रहे थे, यहाँ से हमने वाइट लगाया और हम इस साइड पे गए हैं, इधर हमने वाइट ऐड की है और ये वाइट चला है इस साइड पे, तो हमने इससे ऑपोजिट साइड पे हमने वाइट को वीव इन करना है, ठीक। तो ये वाइट है, इसको इस साइड पे हम वीव इन करेंगे। और इसको आपने वीव इन करते हुए ज़्यादा खींचना नहीं है, सीधा करके देखना कि आपके उसकी टेंशन कितनी हो, ये ऐसे, ठीक। और इस वाइट के साथ ही आप इसको वीव इन कर लें।
और वाइट के बाद हमने रेड ऐड किया था, सही। इसको डाला, ये यहाँ पे है और ये चलते हुए इस साइड पे गया था, तो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको करना है। अब ये ब्लू हमने काटा है, तो ये ब्लू किधर ख़त्म हो रहा है, ये है आखिरी इसका। इसको जब हम खींचते हैं ना तो ये नीचे जाता है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है। इसको हमने इस साइड पे करना है, इस साइड पे, इस साइड के ऊपर। ये देखें, ये रेड और वाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ये वाला ब्लू। अब आपको यहाँ पर ये बात समझ आ जाएगी कि जब आपने कलर ऐड किया है तो उसका जो लूज़ एंड है वो हम लेफ़्ट साइड पे वीव इन कर रहे हैं, और जब हमारा कलर ख़त्म हुआ है और हमने उसको काटा है तो उसका एज हम, उसका लूज़ एज हम राइट साइड पे वीव इन करनी है। ये येलो हमने ऐड किया तो ये लेफ़्ट साइड पे वीव इन होगा। ये रेड ख़त्म हो गया हमारे पास, हमने काटा है इसको, तो ये राइट साइड पे वीव इन होगा। इसी तरह ये चलता जाएगा। ग्रीन इधर आएगा, येलो इधर जाएगा, फिर येलो इधर आएगा, ग्रीन इधर आएगा। तो इसी तरह आप अपने बाकी सारे इनको भी वीव इन कर लें। और अगर आप इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना चाहते तो आसान हल ये है कि आप इन दो स्ट्रैंड्स को आपस में, जो कलर काटा है और जो नया लगाया है, उन दोनों को आपस में हल्की सी नॉट लगाएं। आपकी टेंशन यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये अंदर की तरफ टेंशन ना, आपकी बस स्टिच की डेफिनेशन ना ख़राब हो, इसके साथ आप वीव इन कर लें। मेरे पास ये येलो थोड़ा सा ना पतला था, इसकी मोटाई रेड के और वाइट के बराबर नहीं थी, तो मैंने फिर इसको डबल स्ट्रैंड से इस्तेमाल किया। कलर वर्क में बस ये आपने ध्यान रखना होता है कि आपका जो यान की वेट है, जो स्ट्रैंड की मोटाई है, वो सेम हो, सही। ये सारे लूज़ एंड्स अब वीव इन हो गए हैं, तो देखें अंदर से भी ये बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही है, नीट है चीज़ें बिल्कुल अंदर से। और ये देखेंगे फ्लोट्स है ना, तो ये डबल आपके पास आई है, मोटी बनी है, ज़्यादा गर्म होगी। और अगर आपने वूल ब्लेंड इस्तेमाल किया है तो वो और भी ज़्यादा गर्म होगी। सिर्फ ये आखिर का एक हमने छोड़ा है, इसको हमने वीव इन नहीं किया। पॉम पॉम लगाने के लिए आपके लिए आसानी हो जाती है, इसके साथ वो ज़्यादा पक्का लग जाएगा। ये इसको आप खोल के देखें, ये ऐसे स्टिच डेफिनेशन आपकी इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो यहाँ पे आपको हल्का सा जॉग नज़र आ रहा है। जॉग हम इसको कहते हैं, जब हम कलर चेंज करते हैं तो ये देखें ना स्पाइरल सा बन रहा होता है ना, ऐसे 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 ऊपर जा रहा होता है, तो ये यहाँ पर ऐसे है। तो ये जॉग काफ़ी हद तक कम हो जाता है जब हम
ऑपोजिट साइड पे इसके लूज स्ट्रैंड्स वीव इन करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लेकिन हमने चूँकि वाइट हर 2 के बाद लगाया है तो वो उसकी वजह से ज़रा ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। बाकी ये डिज़ाइन का है, कोई ऐसा मसला नहीं है, चलता है। ठीक, अब मैं आपको ये वाली अंदर से दिखाती हूँ। इसके हमने एंड्स अभी वीव इन नहीं किए, तो ये इस तरह से है। ये जब वीव इन होंगे तो ये भी अंदर से इसी तरह से हो जाएगी। अब ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो गया है, इसमें अब कुछ रह नहीं गया। लेकिन अगर आपने इसको मज़ीद अच्छा करना है, मज़ीद इसको नीट लुक देनी है, फिनिश लुक देनी है, तो हम इसके ऊपर इसको अब हम ब्लॉक करना सीखेंगे। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और उसके बाद बड़े की कैप के ऊपर तो मैं पॉम पॉम नहीं रेकमेंड करती, लेकिन बच्चों के ऊपर अच्छा लगता है। तो अगर आपने छोटे साइज़ की बीनी बनाई है तो आप उसके ऊपर कलरफुल सा पॉम पॉम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बनाई हुई है लोकल यान के साथ, बैले बेंटले के साथ, और ये मैंने बनाई है लाना गोल्ड के साथ। बाकी हर चीज़ सेम है। ये बनी हुई है 84 स्टिचेस से, और ये मैंने बनाई है 90 स्टिचेस से। तो ये आपको इसका फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ी सी बड़ी है और खुली है। ठीक है, तो ये इतना ही फ़र्क आएगा आपके पास। अगर आप 6 स्टिचेस का फ़र्क डालते हैं तो 6 स्टिचेस अप जाते हैं या 6 स्टिचेस डाउन जाते हैं, तो ये इतना ही फ़र्क आएगा आपके पास। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आपके जो निटिंग कैटलॉग है उसमें एक अच्छी चीज़ का इजाफ़ा भी करेगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं इसके मुतालिक, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उनका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।